वीडियो में गाइस मैं पुराने कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से कोई भी कॉटन का या फिर सॉफ्ट जो भी आपके पास कपड़ा पड़ा है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुर्तियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं बनाऊँगी एक बहुत ही सॉफ्ट ब्लैंकेट कह लीजिए या फिर मैट्रेस कह लीजिए, आप कई तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और अब तक का सबसे आसान तरीका बताऊँगी तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। ये बिल्कुल आसान है और जिनको नहीं आता बनाने ना, वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने पुराने कपड़ों से इस तरह की पट्टियाँ कट की हैं। एकदम ख़राब कपड़े मत लीजिएगा, जिनके थोड़े से कलर अच्छे हैं और जिनके थोड़ा मजबूत कपड़े हैं उनको लीजिएगा। तो ये 14 इंच का मैंने कपड़ा कट किया है और उसको बीच से मैंने फोल्ड करके रखा है। टोटल 14 इंच लीजिएगा। आप अगर आपको लगे बाद में कि आप इससे चौड़ा ले सकते हैं तो आप इससे चौड़ा ले लीजिए। तो इस तरह से पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो मेरे पास जो भी सॉफ्ट कपड़ा था, कॉटन था, उसको मैंने इस तरह से कट किया है। लंबाई आपको उस हिसाब से रखनी है जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं। आप किस चीज़ का बनाना चाहते हैं, फ्लोर मैट बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप रख लीजिए, या फिर बेड के लिए आप बनाना चाहते हैं लंबाई उस हिसाब से रख लीजिए। लंबाई इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इस तरह से मैट्रेस के ऊपर रखिए। अगर सिंगल बनाना चाहते हैं तो इधर से और ज्वाइन कर दीजिए। इसमें बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो थोड़ा कम ही रखिएगा। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिच करने का जो तरीका है वो मैं बता देती हूँ किस तरह से। पट्टियाँ जो चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ हैं मैंने काट ली हैं और कपड़े का जो सीधा वाला प्रिंट था उसको अंदर कर लेना है और सिलाई लगानी है। फिर सिलाई हम इधर से लगाएंगे, बंद कर देंगे उसको, यहीं से मोड़ के मशीन को इधर ले आएंगे, लंबाई में सिलाई लगाएंगे। इसमें 2 सिलाई लगाइए और ये वाला जो ओपन एक पार्ट है ना, उसको हम छोड़ देंगे फिलिंग के लिए। तो ये सिलाई मैं पहले लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक सिलाई लगी और एक सिलाई इधर लगी। ये वाली चीज़ मैंने छोड़ दी इधर से। अब इधर से ही आप इसको सीधा कर लीजिए। तो सबसे पहले कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लीजिएगा। ये देखिए ये दोनों कॉर्नर्स निकल गए और पट्टियाँ इतनी चौड़ी है ना कि पूरा आपका हाथ अंदर तक चला जाएगा। इसमें फिलिंग करने में आपको थोड़ी भी मुश्किल नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से पट्टी निकाल ली मैंने और ये हमारा एक पीस रेडी हो गया है। अब करना क्या है कि मैं 2 तरीके बताऊंगी इसको ज्वाइन करने के। तो पहला तरीका ये है कि इस तरह का खोल बना लीजिए जब ना, तो खोल बनाने के बाद आप आधी इंच की दूरी पे एक सिलाई लगा दीजिए। यहाँ से एक सिलाई ऐसे आधी इंच की दूरी पे लगा लेनी है हमें। तो ये देखिए ये आधी इंच की दूरी पे मैंने एक सिलाई और लगा ली है और ये सिलाई हम पट्टी को जब सीधा कर लेंगे खोल को, उसके बाद से लगाएंगे। तो यहाँ लग गई है एक सिलाई। अब यहाँ पे दूसरी पट्टी को भी सेम तरीके से हमें पहले खोल बना लेनी है। तो इस तरह से इसकी प्रिंट को आप उल्टे साइड कर लीजिए और उसके बाद से इसमें सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लीजिए। ये सीधी हो गई है। अब ये वाली जो पट्टी है ना, इसमें मैंने इसको सबसे ऊपर मुझे लगाना है। तो जब ऊपर वाली पट्टी आप सिलाई करेंगे तो उसमें आप यहाँ पे एक ही सिलाई मैंने लगाई है, लेकिन जब बीच में आप ज्वाइन करने वाली लगाएंगे ना, तो इसमें इधर भी आधी इंच पे सिलाई लगेगी और इधर भी आधी इंच पे सिलाई लगेगी। मतलब बोथ साइड जो है ना, सीधा करने के बाद पट्टियों पे सिलाई लगेगी इधर और इधर। तो आधा इंच का मार्जिन दे के सिलाई लगा लीजिए। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये देखिए आप इस तरह से सिलाई लगा लीजिए और सिलाई लगाने के बाद अब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो पहला तरीका जो बता रही हूँ ना ज्वाइन करने का, इसमें मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं और उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से 2 सिलाइयाँ अगर आपको ईजी लगे तो खोल बना के 2 सिलाइयाँ लगा लीजिए और फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो पहले हम ज्वाइन करने से पहले इसमें फिलिंग करेंगे। तो फिल करने के लिए पहला तो ऑप्शन है कि आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, रुई का, वो तो है ऑप्शन। दूसरी चीज़ में इस तरह के सॉफ्ट दुपट्टे जो होते हैं ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं। इससे जो है मैट्रेस गद्दे जो भी आप बना रहे हैं ना, वो काफ़ी फ्लफ़ी बनते हैं और काफ़ी अच्छे बनते हैं, मुलायम बनते हैं। तो इस तरह के दुपट्टों को आप चाहो तो कट करके रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस तरह के पुराने जो भी कपड़े आपके हैं ना, उनका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो मैंने कवर बनाई है, तो पुराने कपड़े का कवर भी बना लिया आपने, और दूसरा जो है पुराने कपड़ों की फिलिंग भी कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आपके पास कपड़े पड़े हैं तो उनको इसमें फिल कर लीजिए। फिलिंग करने के लिए कभी भी
डायरेक्ट ऐसे बड़े बड़े कपड़े मत डालिएगा, इसको छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करने हैं, फिर इसकी फिलिंग करनी है। बटन वगैरह निकाल दीजिए, इसमें से फिलिंग कर लीजिए। अब जब आप फिलिंग का आपका मटेरियल तैयार हो जाए तो अब उसको हम इसमें फिल कर लेंगे। यहाँ देखिए पूरा हाथ अंदर चला जाएगा। इस तरह से आप बहुत आराम से इसको फिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इसमें कोई भी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अंदर कपड़ा डालने में ईजी हो जाएगा। ऐसे फिल कर लिया मैंने, ये देखिए ऐसे फिल कर लिया, एकदम फ्लफी बन के ये रेडी हुआ है। ये देख सकते हो आप। इस तरह से हाथ से सेट कीजिएगा ना तो सारा चारों तरफ से एक बराबर बैठ जाएगा। अब इधर वाला जो माउथ है उसको छोड़ दीजिए, खुला वाला पार्ट अभी। और इस तरह से एक पीस हमने रेडी किया है। अब दूसरा वाला पीस जो है, ये बोथ साइड हमने लगाया था ना सिलाई, अब दूसरी वाली पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे। फिलिंग करने से पहले हम इसमें अटैच कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका ज्वाइन करने में आसान होगा। यहाँ मैं सिलाई मशीन पे अपने इसको ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। बस ऐसे ऊपर रख दीजिए दूसरी वाली पीस को और इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। सिलाई मशीन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं आप, तो वहाँ की पे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल सही मशीन है। आप घर में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से ऊपर एक दूसरे के रख के देखिए, मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है और इस तरह से ज्वाइन कर देंगे लास्ट तक। ये देखिए ये वाला पीस मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया है। तो ये पहला तरीका है कि इस तरह से पीसेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर पट्टी में 2 सिलाई लगाई है। ये देखिए जोड़ने के बाद इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। बहुत इजी है, देखिए ऐसे रख के जोड़ दिया और अब इसमें फिलिंग कर लेंगे आप। तो ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये फिल कर दिया मैंने। अब इसी तरह से जोड़ते जाइए। अगर ये वाला तरीका आपको सही लग रहा है और इसमें आप फिलिंग कर लीजिए, फिलिंग करते जाइए। लेकिन यहाँ एक तरीका और मैं बता दे रही हूँ, उसको आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पट्टी मैंने एक बारी फिलिंग करने के बाद इसमें लगाई थी। अब आप क्या करो कि एक साथ पट्टियाँ जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये दोनों पट्टी है, खोल बनाया, सीधा किया, पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो ऐसे जोड़ लेंगे हम पहले। तो यहाँ पे देखिए ऐसे रखना है और पट्टियों को इसी तरह से जोड़ देना है। तो इसको आपस में जोड़ लिया मैंने, ये देखिए आपस में एक साथ जोड़ लिया मैंने। अब एक साथ ऐसे जोड़ सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जो फिलिंग वाला एरिया है माउथ, उसका वो एक साइड होना चाहिए। बाकी सबको ऐसे जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद अब हम इसमें फिलिंग जो करना है हमें वो कर लेंगे हम। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, डायरेक्ट जोड़ के कर लीजिए आप ऐसे। यहाँ देखिए मैंने इसको फिल कर लिया है। फिल करने के बाद मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से बहुत ही आसान है, सबसे आसान तरीका है ये अब तक इस तरह का मैट्रेस बनाने का। और मुझे लगता है कि बैक पेन वगैरह जिसको होगा ना, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो बहुत हेल्प करने वाला है बैक पेन के लिए। तो ये देखिए ऐसे करना है और इसको सेट कर लीजिए ऐसे। आप इसको मोड़ के रखना है, बहुत ईजी है। इसको रोल बना के आप मोड़ सकते हैं। और ये बन के रेडी हो गया है। अब आप चाहो तो इसमें से जितनी ज़्यादा आपको लंबाई रखनी है उतनी ज़्यादा आप इसमें पट्टियाँ बढ़ाते जाइए। और चौड़ाई बढ़ानी है तो आप उस साइड चौड़ाई बढ़ा लीजिए इसकी। तो इसमें मैं बाद में पट्टियाँ बढ़ाती जाऊंगी और इसमें इस तरह से चौड़ाई बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे जो ओपन वाला पार्ट है उसको क्या करना है कि इस तरह से फिलिंग कर लीजिए ठीक ठाक। और यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे, एक बराबर पहले कट कर लीजिए इसको और इसको मोड़ के हम खड़ा कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद से मोड़ के मैं सिलाई मशीन से लगा लूँगी। सिलाई मशीन में लग जाएगी बहुत आराम से। तो यहाँ गाइस ये देखिए मैंने सिलाई मशीन में डायरेक्टली मोड़ के इसको सिलाई लगा ली है। तो बहुत आराम से, जितना भी बड़ा बनाइए ना, ये सिलाई मशीन में आराम से इसकी सिलाई लग जाएगी। और अगर आपको हाथ से कंफर्टेबल लगता है तो हाथ से आप इसको ऐसे मोड़ के लगा सकते हैं। तो ये मैट्रेस इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए और भी। और चाहो तो ये बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा, अगर बेबी के लिए बना रहे हो ना, छोटे बच्चे के लिए, तो एकदम सॉफ्ट इसमें कॉटन भरिएगा या फिर सॉफ्ट दुपट्टा भरिएगा तो वो बहुत मतलब सॉफ्ट रहेगा। और इस तरह से आप बैठने के लिए भी बना सकते हैं।
सोफे पर बना सकते हैं अच्छे कपड़े कुछ लगा करके, और ब्लैंकेट एक सॉफ्ट सा बना सकते हैं इसी तरीके से। और चारों तरफ अगर फिनिश करने के बाद आप चाहो ना तो चारों तरफ इस पर पाइपिंग जो होती है ना, पट्टी, वो पट्टी आप इसमें लगा सकते हैं पूरी चारों तरफ। पुराने फॉल ले लीजिए या पुरानी पट्टी का यूज़ करके लगा लीजिए। तो आज की वीडियो गाइज यही थी। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।